यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10 मुर्दहिया। मुर्दहिया जो है वो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ है। तुलसीराम की आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका है, जो कि 2014 में आया था। मुर्दहिया मूलतः दलित आत्मकथा के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इसमें डॉक्टर तुलसीराम ने जीवन की सच्ची और अनुभूतिमय प्रस्तुति करते हैं। लेखक के अनुसार मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है, अर्थात लेखक को लिखने की प्रेरणा अखिलेश के अनुरोध पर जगी। मुर्दहिया आजमगढ़ जनपद में स्थित लेखक के गांव धर्मपुर में शमशान घाट का नाम है, जो दलितों की एक कर्मस्थली है। मुर्दहिया में लेखक ने अपने बचपन से लेकर इंटर तक की शिक्षा की जीवन यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन किया है या ब्यौरा दिया है। पढ़ाई की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो लेखक के इंटर कॉलेज के हेड मास्टर परशुराम सिंह जी मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते थे। जब वे खुश होते तो कहते, ई चमरा एक दिन हमरे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। मुर्दहिया के पात्र। अब मैं आपको मुर्दहिया के प्रमुख पात्रों से अवगत कराती हूँ। धीरज जूठन, मुसरिया, सोमर, मुनेश्वर काका, नग्गर काका, मुंशी, रामसूरत, परशुराम सिंह, महाराज, सुग्रीव सिंह, रामधन, तपसीराम, अरुण सिंह, आजमगढ़ के दलित नेता येदी काका, किसनी भौजी, सुभगिया इत्यादि ये इस आत्मकथा के प्रमुख पात्र हैं। अब मैं आप लोगों को मुर्दहिया के कुछ प्रमुख लाइनें बताऊंगी, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो उसमें एक बहुत मुख्य लाइनें हैं। मुर्दहिया समझ लीजिए कि मुर्दहिया की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। हमारे गांव में जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। ये कोटेशन है और ये बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा है, तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बनकर रोज रामलीला में मरते थे। रावण के सेना में दलितों को ही डॉक्टर तुलसीराम जी का कहना है कि रावण की सेना में दलित लड़कों को ही उनकी सेना में राक्षस की भूमिका निभानी होती थी। आप लोगों को बताऊंगी मुर्दहिया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक भी हैं। आपने जब इस आत्मकथा को पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा 7 उपशीर्षक, जिसमें पहला शीर्षक है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठवां है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये भूतहिया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक हैं, जो कि आप जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिया होगा। मैंने केवल शीर्षकों के नाम बताए हैं। आप जब किताब पढ़ेंगे तो पूरा उसमें विस्तृत भी दिया रहेगा। ये रही मुर्दहिया की संपूर्ण जानकारी। अब मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी मुर्दहिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं।